मन्नत ने कांपते हाथों से अपनी श्रुति माँ का अंतिम संस्कार किया। जलती हुई चिता की आग के साथ साथ मन्नत के दिल में भी एक तूफान भड़क रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस माँ ने उसे जिंदगी जीना सिखाया, आज वही माँ हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी थी। श्मशान घाट का माहौल गम और सन्नाटे से भरा हुआ था, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक ऐसा तूफान खड़ा होने वाला था जो कई जिंदगियों को उलट-पुलट कर देने वाला था। इसी श्मशान घाट के पास विक्रांत मन्नत से मिलने के लिए पहुंचता है। वह मन्नत को इस हालत में देखकर टूट जाता है और उसे संभालना चाहता है, लेकिन विशाखा की नीयत कुछ और ही होती है। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि विक्रांत, मन्नत और धैर्य एक दूसरे के करीब आएं। विशाखा के दिल में जलन, डर और एक खतरनाक साजिश पल रही होती है। उधर धैर्य भी वहां पहुंचता है, क्योंकि श्रुति माँ उसके लिए भी माँ जैसी ही थी। जैसे ही विशाखा की नज़र धैर्य पर पड़ती है, उसके दिमाग में एक शैतानी चाल जन्म ले लेती है। वह जानती है कि अगर आज विक्रांत और धैर्य आमने सामने आ गए तो हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं। इसी डर में विशाखा एक खौफनाक कदम उठा लेती है। वह चुपचाप रास्ते से एक बड़ा पत्थर उठाती है और सबकी नज़रों से बचते हुए अपने ही सिर पर मार लेती है। खून बहने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। धैर्य घबरा जाता है और अपनी माँ को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी पल विक्रांत वहां पहुंच जाता है। वह अधूरा मंजर देखता है। विशाखा खून से लथपथ है और धैर्य उसके पास खड़ा है। बस यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आ जाता है। विक्रांत को लगता है कि धैर्य ने ही विशाखा पर हमला किया है। गुस्से में अंधा हो चुका विक्रांत बिना कुछ पूछे समझे पीछे से धैर्य पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। श्मशान घाट पर गूंजती चीखें, जलती चिता और दो जिंदगियों की टकराहट, माहौल और भी डरावना हो जाता है। विक्रांत धैर्य का गला दबाने लगता है, तो धैर्य भी खुद को बचाने के लिए उसकी कलाइयां मरोड़ देता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि रोनी को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ता है, लेकिन नफरत और गलतफहमी की आग बुझने का नाम नहीं लेती। तभी मन्नत वहां पहुंचती है। वह यह सब देखकर सन्न रह जाती है। अपनी मां के जाने का गम अब